गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और ये हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। सो आई होप आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी, क्योंकि अब तक हम लोगों ने 27 जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। डे 27 हो चुका है, ये हमारा डे 28 है। और अगर आप परसिस्टेंटली चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, वोकेबलरी को अगर आप रेगुलर बेसिस पे याद करते रहेंगे, सेशन को ज्वाइन किए रहेंगे, सो डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि किसी व्यक्ति ने, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि रेगुलरिटी इज़ द की टू सक्सेस। सो सफलता की एक ही कुंजी है, वो है कि नियमितता। अगर आप रेगुलर चीज़ों को करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो वोकेबलरी आप रेगुलर सीखते रहिएगा, रोज़ की रोज़ करते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। और चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं हमारा आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है सरकमजासेंट, CIRCUMJACENT, सरकमजासेंट। अब इसको दो भाग में अलग कर लीजिए, याद करना आसान हो जाएगा। सरकम एक में कर लेंगे, जासेंट अलग कर लेंगे, तो सरकम प्लस जासेंट। सो एक साथ पढ़ेंगे सरकमजासेंट। सो सरकमजासेंट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का। सो जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं, उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है सरकमजासेंट। हिंदी में कहते हैं आसपास का, या आप कहोगे चौतरफा। सो इसके दूसरे सिनोनिम्स हो जाएंगे नियर, या आप कहेंगे इन्वायरमेंटल, मीन्स जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो। सो नियर एंड इन्वायरमेंटल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। आवर सिटी एंड इट्स सरकमजासेंट एरिया ऑफ इट नीड्स सैनिटेशन। सो हमारा शहर एंड इट्स सरकमजासेंट एरिया, और इसके आसपास का जो इलाका है, ऑफ इट इसके, नीड्स सैनिटेशन सफाई की आवश्यकता है वहाँ पे। सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई। सो हमारे शहर और आसपास के एरिया में सफाई की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिकॉय, DECOY। डिकॉय वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज होता है। डिकॉय DECOY, डिकॉय को नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है। एंड इट्स मीनिंग इज इंट्रैप। इंट्रैप का मतलब होता है, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना किसी को, उसी से बनता है इंट्रैप। सो इसका मतलब हो गया प्रलोभन या चारा, एज अ नाउन यूज किया जाता है, और एज अ वर्ब होता है फंसाना या फुसलाना। सो डिकॉय का मतलब हो गया, अगर आप इसको वर्ब में यूज करेंगे तो हो जाएगा फंसाना या फुसलाना, और अगर नाउन के तरीके से यूज करेंगे तो उसका हो जाएगा मतलब प्रलोभन या चारा। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ल्यूर, या आप बोलेंगे बेट, या आप बोलेंगे इंटाइस। सो ल्यूर, बेट और इंटाइस जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे वुड ट्राई टू डिकॉय द एनिमी टूवर्ड्स द हिडन ग्रुप। दे वुड ट्राई टू डिकॉय द एनिमी, वह जो है वो डिकॉय कर रहे थे एनिमी को, दुश्मन को प्रलोभन दे रहे थे, टूवर्ड्स द हिडन ग्रुप, हिडन ग्रुप की तरफ भेजने के लिए। सो हिडन ग्रुप्स की तरफ भेजने के लिए वो जो एनिमी है उसको प्रलोभन दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है फीफडम, FIEFDOM, FIEFDOM। फीफडम इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ टेरिटरी, मतलब एक क्षेत्र, मतलब किसी भी व्यक्ति से बिलोंग करता हुआ एक एरिया जो होता है उसको बोला जाता है फीफडम। हिंदी में बोलते हैं जागीर। आपने सुना होगा कि ये उनकी जागीर है, उनकी रियासत है, रियासत या जागीर के लिए इसको यूज किया जाता है फीफडम को। सो इसके सिनोनिम होते हैं एरिया, या आप कहेंगे अरीना, या आप कहेंगे किंगडम। सो एरिया, अरीना और किंगडम इसके सिनोनिम होते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द कंट्री इज़ नॉट पर्सनल फीफडम ऑफ एनी पॉलिटिशियन। सो जो हमारा देश है, इट नॉट पर्सनल फीफडम, किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, किसी राजनेता की। सो किसी राजनेता की जो देश है वह जागीर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिराइड, DERIDE। डिराइड इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना। सो उपहास करना, किसी का मजाक बनाना के लिए यूज किया जाएगा डिराइड। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे स्कॉफ एट,
SCOFF एट, स्कॉफ एट का मतलब होता है मेक फन ऑफ, या आप बोलेंगे रिडिक्यूल, या आप कहेंगे मॉक। सो रिडिक्यूल, मॉक एंड स्कॉफ एट जो है वो डिराइड के सिनोनिम हो जाएंगे। सो आगे हम बढ़ेंगे और इसको सेंटेंस में समझेंगे। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डिराइडिंग द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड। सो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ मतलब आदत में होना। कोई भी चीज़ जब किसी की कुछ आदत होती है तो वहाँ पे फ्रेज यूज किया जाता है इन द हैबिट ऑफ। सो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ, उसकी आदत है डिराइडिंग मीन्स उपहास उड़ाने की, मीन्स हंसी उड़ाने की, उपहास करने की, द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त की उपलब्धियों पर। सो उसे अपने दोस्त की उपलब्धियों पर उपहास करने की या मजाक करने की आदत है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है टॉडल, TODDLE, टॉडल। टॉडल इज़ अ वर्ब और इसी का नाउन होता है टॉडलर, TODDLER। तो चलिए हम पहले टॉडल को समझते हैं फिर टॉडलर को। सो टॉडल इज़ अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज़ मूव विद शॉर्ट अनस्टेडी स्टेप्स वाइल लर्निंग टू वॉक। मूव का मतलब चलना, शॉर्ट में छोटे छोटे, अनस्टेडी मतलब जो फिर्म नहीं है, स्टेप्स मतलब कदम, वाइल लर्निंग हाउ टू वॉक, जब बच्चा सीख रहा हो। तो ये यूज किया जाता है फॉर अ यंग चाइल्ड, जब कोई बच्चा चलना सीख रहा होता है और वह लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है, ठुमक ठुमक कर चल रहा होता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है वर्ड टॉडल। सो इसका हिंदी हो जाएगा लड़खड़ाते हुए चलना, या बोलेंगे ठुमक ठुमक कर चलना। सो जब चलना सीख रहा है तो क्या होता है कि उसके जो पैर होते हैं वो सही तरीके से नहीं पड़ते हैं, दृढ़ नहीं होता है, वो गिर भी जाता है फिर उठता है, तो उसको बोलते हैं लड़खड़ाते हुए चलने के लिए टॉडल यूज किया जाता है। और इसी से नाउन बनता है टॉडलर, और टॉडलर का मतलब होता है बच्चा, न्यू, मतलब जो इस तरीके से चल रहा है धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर, उसके लिए यूज किया जाता है टॉडलर। सो जो टॉडल है उसके सिनोनिम हो जाएंगे टॉटर, TOTTER, टॉटर भी इसका सिनोनिम होता है। दूसरा सिनोनिम होता है टीटर, TEETER, टॉटर, टीटर एंड स्टैगर जो है वो इनका सिनोनिम हो जाएगा। सो टॉटर, टीटर, स्टैगर जो है वो टॉडल का सिनोनिम होता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, टॉडल को सेंटेंस में समझेंगे। द लिटिल बॉय टॉडल्ड अक्रॉस द रूम। द लिटिल बॉय छोटा बच्चा, टॉडल मीन्स लड़खड़ाते हुए चला, अक्रॉस द रूम मीन्स कमरे में। सो कमरे में जो लड़का है वो चला। आगे अगर हम इसको नाउन के तरीके से यूज करेंगे तो इसका यूज हो जाएगा हिज सन इज़ 3 year old टॉडलर। सो उसका बेटा जो है वो 3 साल का टॉडलर है। टॉडलर का मतलब बच्चा, 3 साल का ही बच्चा है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है डेस्पाइस, DESPISE, डेस्पाइस। डेस्पाइस इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज़ टू हेट, घृणा करना। किसी से घृणा जब बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे यूज किया जाता है डिस्पाइस। सो इट्स अनदर सिनोनिम्स आर, इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिस्डेन, या आप बोलेंगे स्कॉर्न, या आप बोलेंगे डिटेस्ट। सो डिस्डेन, स्कॉर्न और डिटेस्ट जो है वो डिस्पाइस के सिनोनिम होगा, हिंदी होगा घृणा करना। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वी शुड नॉट डिस्पाइस एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी। सो वी शुड नॉट डिस्पाइस एनीवन, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए फॉर हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के लिए। सो उसकी गरीबी के लिए मतलब किसी की भी गरीबी के लिए हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है मैरून्ड, MAROONED, मरून्ड। सो मरून्ड का एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज़ लेफ्ट एंड हेल्पलेस, ऐसा कोई जिसे छोड़ दिया जाए और वह असहाय हो, उसके लिए यूज किया जाता है मैरून्ड। सो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, तो इसको हिंदी में कहेंगे असहाय। असहाय मीन्स जिसके पास कोई हेल्प ना हो और जिसे छोड़ दिया जाए, मरून्ड बोलेंगे। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनफॉर्चुनेट। सो अनफॉर्चुनेट इसका सिनोनिम हो जाएगा, हेल्पलेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हेल्पलेस, लेफ्ट एंड अनफॉर्चुनेट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो आगे बढ़ेंगे आगे, लेंगे हम इसको सेंटेंस में। सो मेनी पेरेंट्स आर लेफ्ट मैरून्ड एट देयर ओल्ड एज बाय देयर ओन चिल्ड्रन। बहुत सारे माँ बाप को असहाय छोड़ दिया जाता है उनके बूढ़े होने पर उनके खुद के बच्चों के द्वारा। सो खुद के बच्चों के द्वारा बहुत सारे लोगों को वृद्धावस्था में असहाय छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है डिबेकल, DEBACLE, डिबेकल।
सो हमारा अगला वोकैब है डिबेकल, DEBACLE। डिबेकल इज अ नाउन, डिबेकल एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ सडन फेलियर, मीन्स अचानक से फेल हो जाना, मीन्स कुछ चल रहा है और चलते चलते एकदम से कोलैप्स हो जा रहा है, वहाँ पे यूज किया जाता है डिबेकल। इसका मतलब होता है, हिंदी होती है पराजय या आप बोलेंगे असफलता। सो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे डाउनफॉल, डाउनफॉल कहेंगे या फियास्को कहेंगे या कोलैप्स कहेंगे। सो डाउनफॉल, फियास्को, कोलैप्स जो है वो डिबेकल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, द पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस रिजल्टेड इन द डिबेकल ऑफ आवर टीम। जो पुअर बॉलिंग परफॉर्मेंस मीन्स हमारी बॉलिंग की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत कमज़ोर थी, इस वजह से ही हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा, असफलता का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इवैक्यूएट, EVACUATE, इवैक्यूएट। इवैक्यूएट इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज रिमूव समवन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। मीन्स रिमूव समवन, किसी को हटाना, फ्रॉम अ प्लेस, एक जगह से जहाँ पे खतरा है, और सेफ जगह पे ले जाना। मीन्स खतरे की जगह से हटा करके किसी को सुरक्षित जगह पर ले जाना ही कहलाता है इवैक्यूएट, इवैक्यूएट। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो युद्ध हुआ यूक्रेन और फ्रांस के बीच में, तो वहाँ पर लोगों को क्या किया जाता रहा था, इवैक्यूएट किया जा रहा था। जो भारतीय लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको धीरे धीरे करके इवैक्यूएट किया जा रहा था। तो डेंजर के स्थान से सेफ स्थान पर ले जाने के लिए यूज किया जाता है इवैक्यूएट। हिंदी में बोलते हैं खाली करना, जगह को खाली कर देना, जहाँ पे डेंजर है उस जगह को खाली कर दिया गया, तो वहाँ इवैक्यूएट यूज करेंगे। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा शिफ्ट, या आप बोलेंगे डिपोज, या आप कहेंगे क्लियर। सो शिफ्ट, डिपोज और क्लियर जो है उसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और सेंटेंस में समझेंगे, ड्यू टू थ्रेट ऑफ टेरर अटैक सेवरल फैमिलीज वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम्स। ड्यू टू थ्रेट ऑफ टेरर अटैक, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, टेरर अटैक की धमकी की वजह से सेवरल फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ को इवैक्यूएट किया गया, मीन्स खाली करा लिया गया, जगह से हटा दिया गया उनके घरों से, मतलब उनके घरों से ही उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया टेरर अटैक के थ्रेट की वजह से। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिप्लॉय, DEPLOY, डिप्लॉय। डिप्लॉय इज़ अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज़ मूव इनटू पोजीशन। मीन्स मूव कर जाना किसी पोजीशन पे, स्थिति पे, किसी स्थिति पे पोजीशन कर देना किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को। हिंदी में बोलते हैं तैनात करना। डिप्लॉय का मतलब होता है हिंदी में तैनात करना, और स्पेशली ये फोर्स के केस में यूज होता है, जब आर्म्ड फोर्स को या किसी भी तरीके की फोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, डेंजर के स्थान पे डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है, वहाँ पे यूज करेंगे। सो इसके सिनोनिम होते हैं पोस्ट, पोस्ट कहेंगे आप, या इंस्टॉल कहेंगे, या इस्टेब्लिश कहेंगे। सो पोस्ट, इंस्टॉल, इस्टेब्लिश जो है वो डिप्लॉय के सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, फोर्सेस वर डिप्लॉयड एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। फोर्सेस वर डिप्लॉयड, फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, घटना की जगह पर। जो घटना की जगह पर फोर्सेस को जो है वो डिप्लॉय किया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।